लेट्स सी व्हाट आर द मैसेज। अपना कोई काम करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपके लिए गाइडेंस दे जा रहा है। जल्दी जल्दी आपको बोलना चाहिए, आप जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए गलत है। ज्यादा से ज्यादा आप बोलो, एक्सप्रेस करो क्या नहीं हो पा रहा है। आप बोलना चाह रहे हैं कुछ बट बोल नहीं पा रहे, आप खुद से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, या किसी चीज से आपका कनेक्शन था बट वो आपको ऐसा लग रहा है कि ब्रेक हो गया है, या कोई इंसान या कोई पर्सन जानबूझ करके दिन भर आपके माइंड को ट्रैप करने का प्रयास कर रहा था कि आप वो सब ना कर पाओ जो आपको करना है। ऐसी उठ पटांग की चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं, आलतू फालतू बातों पे आपका ध्यान जा रहा है बहुत ज्यादा। जितना हो सके उतना आप समझदारी से काम लो। क्यों कोई इंसान नहीं चाहता है, या कोई इंसान चाहता है कि आप उस चीज में ना जाओ या वो सब ना करो, बिकॉज आप उस चीज में बहुत ज्यादा बेटर हो शायद। तो जब आप इसको समझ पा रहे हैं तो इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? दैट इज अ क्वेश्चन। कि जब आपको पता ही है कि सामने वाला ऐसा ही कुछ चाह रहा है तो हंसो उस चीज पर, हे करके हंस डालो कि बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए, अपना जो भी आपका ड्रामेबाजी है उसको कंटिन्यू करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं बहुत ज्यादा बढ़िया से काम कर जाऊं, क्योंकि जो मेरा काम है वो तो हम ही को करना पड़ेगा। कौन है दूसरा यहाँ पर, कौन किसका काम कर पाता है? तो आपके जो भी ये कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा परेशान इस बात से कि क्या आपका ध्यान भटक गया, क्या आप गलत चीजों में आपका ध्यान चला जाता है, या क्या आप इल्यूजन में जीना चाहते हो, आप भ्रम में जीना चाहते हो। यू कैन से कि भ्रम दिया कौन है? किसी कोई इनका पर्सनालिटी काट करके कोई चीज का भ्रम करके इनको आपको चिपकाया गया होगा कि आप इसी भ्रम में रहो कि दिस इज योर पार्टनर, दिस कैन बी। आप बोला कि मैं उससे बहुत पहले निकल गई, पर ये चिपकी वाली चीजें है ना, इससे निकलने का मेरे को उपाय नहीं पता है। तो यह आपने अच्छा किया रिमाइंड करवा करके कि कोई इंसान आपको भ्रम दे रहा है कि कोई और आपके पार्टनर है, कहीं और आपके पार्टनर है, इधर आपके पार्टनर है, उधर आपके पार्टनर है। सो यू हैव टू से कि मैं बहुत पहले से हमको पता था कि ये सब ड्रामेबाजी है, पर हमको मजा आ गया। इंटरटेनमेंट जो है ना, पता चल गया हमको भी कि ज्यादा होशियारी वाली चीजें से मतलब भगवान ने क्यों इंटेलिजेंट नहीं बनाया। आपको यही बोलना होगा अपने पार्टनर की। कितना खुशी हो रहा है हमको ये बात आपको बता करके कि भगवान हमको इंटेलिजेंट नहीं बनाया उतना ज्यादा, एकदम घमंड करने का मन कर रहा है इस बात पे कि अगर बना दिए होते तो हम भी ये काम नहीं कर रहे होते। क्योंकि ये सब होने से पहले भगवान जी आपको बताते हैं कि देख ये सब चीज हो रहा है तेरे साथ, सोच ले कि ये लोग कितने बढ़िया हैं, बहुत इज्जत प्रतिष्ठा तू दे के रखी हुई थी, लग रहा था कि तू ही नीचा है सबसे ज्यादा, तुम ही निम्न श्रेणी की हो और बाकी पूरा दुनिया जितना भी पूजा भक्ति भगवान को मानता सब कोई महान है। तो ये गलती मेरा थोड़ी है, गलती तुम्हारा था। क्यों इतना महानता का ढोंग कर दी एकदम अपने साथ? देखो दिखाती है कि लोग कितने महान है। अब तो लाज करो अपने आप पर। तो आपको बोला हो कि मैं लज्जित हूँ मैं लज्जित हूँ अपने आप से कि सब कुछ जानते हुए उनको मन किया कि थोड़ा और देख लेते हैं, कहीं मानवता जाग ही जाए। पर मैं फिर से लज्जित हो गई इस बात को बताते हुए आपको कि आप ही के अंदर एकमात्र मानवता बची हुई है, इसलिए हमको बहुत ही अच्छे लगते हैं आप। आपको बोलना होगा अपने पार्टनर को कि इसलिए बहुत ही अच्छे लगते हैं आप। आपको अपने आप पे डाउट होगा कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। मैं वही आपको बता रही हूँ कि ऐसा क्यों, एक क्षण के लिए भी ऐसा वैसा क्यों नहीं आया था। ये बलपूर्वक का कुछ कार्य था जिसमें कुछ चित्रित किया गया था। अच्छा एक बात बताइए, दिस इज व्हाट यू हैव टू आस्क टू दिस पार्टनर, कि अगर ड्रामेबाजी हो रही हो तो उसमें पार्टिसिपेट करने में क्या प्रॉब्लम है बताइए। तो दिस पर्सन विल से कि तुमको हर चीज ड्रामा लगता है, हाँ हर चीज तुमको मजाक लग रहा है। आई एम ट्राइंग, मेरा इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर पे मैं काम कर रहा हूँ एंड यू आर थिंकिंग कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ आपके साथ। सो यू कैन से कि पता तो है, और ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अच्छा भगवान जी क्या गाइडेंस आपको दे रहे हैं। भगवान जी कहना चाह रहे हैं कि चुपचाप से साफ साफ होकर के, मन एकदम साफ करके अपने पार्टनर से बता दो कि क्या समस्या है। तो आप बोलना कि समस्या बस यही है कि हमको भी ड्रामा करने का बचपन से बहुत शौक था, तो सोचे थे कि ये नया ड्रामा कब तक चलेगा, तब तक पता चला कि वो कुछ टाइम ज्यादा निकल गया। तो आपको ये बोलना कि सुनिए, आप जो काम करने जा रहे हैं या जो भी आप करने जा रहे हैं उसमें ड्रामा क्यों नहीं हो पा रहा है। मतलब ड्रामा होता है तो क्या होता है कि हर चीज जुड़ जाती है एक साथ। बचपन से मेरे को ड्रामेटिक में बहुत ज्यादा हूँ, क्योंकि आपके आसपास वाले भी बहुत ड्रामेटिक है, तो मैंने कुछ सोच समझ कर ही कुछ बातें कह दी थी कि ड्रामेटिक लोगों को ड्रामेटिक चीजें पसंद आती हैं, इसलिए मैंने कहा था कुछ, वो लोग मेरे ही साथ ड्रामा करने पर उतर गए। मैं क्या करूं, मेरा कहने का मतलब कुछ और था कि टैलेंट का सही उपयोग करना चाहिए, पर इन्होंने हम पर ही कर दिया। आई एम सॉरी। आपको ये बोला कि मैं चाहती तो मैं भी आ सकती थी, बट मैं कैसे आऊं बताओ, उड़ के तो आ नहीं सकती, बट मैं ये वो हिदायत दे सकती हूँ कि मेरे जैसे आधे पागल लोग अगर आपको कहीं मिल जाए पकड़ के,
जिनको बहुत शौक हो नाटक नौटंकी करने का या ड्रामा करने का लाइफ में, तो आप समझिएगा कि हम ही है वो, इट इज मी। और आप धर पकड़ के उनको जो भी बढ़िया लगता हो, नाचना कूदना खेलना, उनको आगे रखिएगा जीवन में। जो भी आप कर रहे हैं उसमें एकदम उनको फ्रंट पे रखिएगा। और आप क्यों नहीं है वहां पे, आप कितना इमोशनली अनस्टेबल से क्यों होगा, मैं हूं ही वहां पे, मैं आ ही रही हूँ एकदम अचल वचल लेके। हाँ, आई एम ऑल्सो कमिंग, मैं डांस वांस कर दूंगी आके खुशी में। यू हैव टू से टू दिस पार्टनर कि वो खुशी में मैं भी वहां पे डांस वांस कर दूंगी। और मेरा ये मानना है कि गया तो कुछ है नहीं, कहाँ कुछ चला गया, आज भी सब कुछ वही है, वैसे ही है। और भगवान भी वैसे ही है, भक्त भी वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, आप भी वैसे ही हैं, हम भी वैसे ही हैं। बस एक आध चीजें आप में मिसिंग हो गई हैं, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ वो सब हैं। यू जस्ट की पावर आप मतलब शो क्यों नहीं कर पा रहे मेरे ऊपर, डोमिनेंस क्यों नहीं शो हो पा रहा है मेरे ऊपर, आपको यही बोलना होगा कि ये आपको करना चाहिए ये सब। और आप नहीं है इंटरेस्टेड, वो तो हमको सब पता चल ही रहा है, बहुत सारी चीजों में आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, आपका अप्रोच जो बदल गया है। तो हम कब कह रहे थे कि आप अपना अप्रोच बदल लीजिए या अपना जो है आप विचार आचार सब बदल लीजिए, हमने कभी नहीं कहा। हमने कहा जो जैसा है उसके साथ आप वैसा अप्रोच कर लीजिए। इसी बात पे पिटने के प्रबल योग आपकी कुंडली में बन जाएंगे कि अच्छा ये आपका प्रवचन था, ये आप बताना चाह रही थी इतना दिनों बाद। सो आपको और बातें बोलनी होंगी डरते डरते मुस्कुराते हुए कि हम कहना ये चाह रहे थे कि बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बात ये है कि बात करने वाले लोग आपसे बात ना करें तो ज्यादा बेटर है, पर वो करेंगे जरूर, क्योंकि वो चाह नहीं रहे कि मैं आपसे बात करूं। तो हम सोच रहे थे कि कब तक आप कुछ एक्ट करेंगे, तो आप कुछ एक्ट कर ही नहीं रहे थे, तो हम सोचे कि ये क्या हो गया है। तो ऐसा कभी भी जीवन में नहीं करना चाहिए। जब आपको पता हो कि सामने वाला एक्ट करना चाहता है, आप भी करना चाहते हैं, तो तुरंत झांक के देख लेना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे बढ़ने वाले लोग पीछे बढ़ के जा सकते हैं, या जो आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं वो जीवन में वापस लौट कर जाएंगे, चाहे यहाँ पर जाएंगे या चाहे पिछले 4 5 6 जन्मों में जाएंगे। आगे बढ़ने वाले लोग पीछे लौट के नहीं जाते हैं, जो लोग उनको पीछे खींच चुके हैं वही लोग लौट लौट कर आके फिर पीछे खींचते हैं। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही थी, यही मैं बोलना चाह रही थी कि आगे से आपको लग जाए कि कुछ उटपटांग हरकत हो रहा है तो आप पूरा पावर शो कर सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं, डांट सकते हैं, समझा सकते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। जगत जानता है कि ये पावर सबके पास आ जाती है, तो वो पावर है आपके पास, आप उसको यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तब आपके पार्टनर आपको समझाएंगे कि मैं अब भी जानता हूं कि तुम मेरे साथ हो, बस तुम एक काम कर दो कि जो पहले आप इनके लिए जो भी आपके मन में इमोशंस हैं, स्ट्रांग भावनाएं थी कि आपको मैं जानती हूँ या आप बिल्कुल अपने से ही हैं, ये बस एक बार आप कंफर्म कर दो कि आज भी वही भावनाएं, कुछ चीजें अगर खटपट सी हो गई हैं तो यू कैन से दैट कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो आपके पार्टनर बताएंगे कि देयर इज नथिंग रॉन्ग, ये बात दिमाग में ठूस के डाल लो, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, जो है सो बहुत बढ़िया है, बहुत ही बेटर है, आप बहुत बढ़िया हो, सब कुछ बहुत बेटर है। और किसी चीज पर दिमाग लगाओ ही मत, आगे ही बढ़ने पर दिमाग लगाओ और भगवान जी पर छोड़ दो जो भी हो रहा है वो। हालांकि आपको अपने पार्टनर को बताना होगा या इस पर्सन को बताना होगा कि फेमिनिन एनर्जी में बहुत ज्यादा, फेमिनिन एनर्जी तो अपना है ही, लेकिन जब इंसान अपने स्वभाव को छोड़ देता है, जब भावनाओं से विहीन हो जाता है, तो सब कुछ खराब लगने लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, फिर अजीब सा मन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव है ना इंसान का कि वो अगर बहुत भावुक स्वभाव का हो और उससे भावनाएं छीन ली जाए तो वो कैसा हो जाएगा एकदम। बुद्धि से चलने वाला हो, बुद्धि छीन ले जाए तो कैसा हो जाएगा एकदम। तो ये हरकत हम नहीं करने वाले थे आपकी लाइफ में, या ऐसा कुछ हम नहीं बोल रहे थे आपको, इतना करने का आवश्यकता नहीं था। पर आपका मन क्यों नहीं लग रहा है, ये सवाल घूम फिर के आपको पूछना है, मन क्यों नहीं लग रहा आपका, मन क्यों नहीं लग रहा आपका, मन क्यों नहीं लग रहा आपका। 3 4 बार आप जब ये सवाल पूछ देंगे तो दिस पार्टनर विल चिल्ला कर ये इंसान बोलेंगे कारण तो तुम ही हो कि मन नहीं लग रहा हमारा, बिकॉज आपको जो काम उल्टा काम करना था वो इनको करना पड़ रहा है, या इनको जो करना था वो आपको करना पड़ रहा है। तो दिस पर्सन इज लाइक ये क्या ड्रामा है, या तो तुम डेस्टिनेशन तक पहुंचा ही दो, या तो तुम बता ही दो कि हमको क्या करना था आगे या क्या करना है। आपको बस ये समझाना है अपने पार्टनर को कि अपना आधा जो आपका एक अप्रोच है, या जो इनका पुराना सा एक अप्रोच है लाइफ को लेकर के, जो काफी ज्यादा रिलैक्स्ड है या बहुत प्रैक्टिकल है, उसको भी आप लेकर चलिए, और जो नया अप्रोच है आपका उसको भी लेकर के चलिए। दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो आप एक बहुत ही सुंदर
नेचर में आ जाएंगे। जो वो सुंदर नेचर है वो तो मैं देख ही रही हूँ। उसमें दिक्कत ये है कि आपका मन लग नहीं रहा है, तो आपके हार्ट स्पेस में थोड़ा सा इंक्वायरी करना पड़ेगा कि मन काहे नहीं लग पा रहा है आपका। जब इनके हार्ट स्पेस में इंक्वायरी करते हैं तो किसी गंदे इंसान का गंदा नजर लगा हुआ है इनको। गंदे इंसान का गंदा नजर लगने के बाद उस पर्सन ने इनको ये खुट्टी पिला रखी है कि आप अपने लाइफ में अभी पुराने किसी ट्रॉमा से डील कर रहे हैं, और आप इनको ये बताओ कि पहले इनको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाइए, तो जल्दी से ले जाइए इनको लाद करके बिल्कुल, और इनको जल्दी उसमें ठूस के भर्ती करवाइए, तो वरना ये सबको भर्ती करवा देंगे। बिकॉज ये बेचारी क्या करती हैं, ये जो भी आपके आसपास कुछ लोग हैं जो आपके दिमाग में डाल रहे हैं, बेचारी पूरा प्रयास करती हैं कि मेरा सारा मेहनत पे पानी होनी फिर जाए और हम खुद ही अपने माथे पर लोटा पीट के चले जाएं आपके जीवन से। बताइए कि कितना आदमी झेलता है, कितना झेला हुआ औरत है ये। यही आपको बड़े सप्रेम सविनय निवेदन के साथ पूछना होगा कि इस महिला का मैं क्या करूं, बताओ। गंगा जी भी कह देंगी कि मैं प्लीज, गंगा जी भी इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। वाह, कहाँ से इनको ले आया गया। छोड़िए, अब हम क्या बोल रहे हैं। हालांकि आपको अपने पार्टनर्स को यही समझाना होगा कि कुछ चीजें हैं जिससे आप ध्यान हटा चुके हैं, वो